पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादियों ने किसी का नाम पूछकर नहीं मारा, किसी की जाति पूछकर नहीं मारा, किसी का राज्य पूछकर नहीं मारा, बल्कि धर्म का नाम पूछकर मारा। आज रो रहा है पूरे देश। देश में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल चुके हैं कमान और डटे हुए हैं जम्मू कश्मीर में। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ इस दुख की घड़ी में एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। आप सभी को मालूम है कि हमारे भारत में पहली बार ऐसा आतंकी हमला हुआ है जो धर्म पूछकर यह हमला किया गया है। यह हमला जम्मू कश्मीर में हुआ। आतंकवादियों ने किसी की जान लेने से पहले ना तो उसका नाम पूछा, ना तो उसकी जाति पूछी, ना तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि आखिर तुम किस राज्य के निवासी हो। और उस आतंकियों ने सिर्फ उस व्यक्ति से उसका धर्म पूछा। उसके बाद भी जब उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह व्यक्ति खुद को सही बता रहा है या फिर गलत बता रहा है, तब उसने उसकी पैंटें खुलवाई। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद उन्होंने यह उसकी जांच की कि आखिर उर्दू लफ्ज़ों में जिसे कहा जाता है कि इस शख्स का खतना हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसकी जांच की। जब स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्ति हिंदू है, तब परिवार के सामने में ही और बच्चों के सामने में ही उसकी निर्मम रूप से हत्या कर दी गई है। दोस्तों, ऐसे आतंकी हमले में भारत के ना जाने कितने परिवार शहीद हो गए हैं, कितने माता के पुत्र कुर्बानी दे दी है, कितने बहनों के भाई अपने बहनों से अब राखी नहीं बनवा पाएंगे, कितने माता के पुत्र इस धरती से चले गए, कितने की मांग की सिंदूर मिट गई है, कितने तो अब सुहागन का नाम ही भूल गई है। दोस्तों, यह आतंकवादियों का देन है, जिसका परिणाम हुआ है कि 26 व्यक्ति इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। 17 व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी भी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, यानी गंभीर रूप से जख्मी है। दोस्तों, पूरे जोड़ कर अगर कहा जाए तो 26 और 17 मिलकर लगभग 45 हो जाते हैं। 43 इनकी संख्या हो जाती है। इतने लोगों को अपने स्तर से इस आतंकवादियों ने तो नामो निशान ही मिटा दी थी। लेकिन भले ईश्वर की देन है कि वो 17 अभी भी जिंदा है, वो भगवान की देन है। लेकिन दोस्तों, 26 व्यक्ति का जो आतंकियों ने नामो निशान मिटा दिया है, क्या देश उस आतंकवादियों को कभी माफ़ करेगा? सोचने वाली बात है दोस्तों। भारत सरकार भी अब गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में पहुंच गए हैं। वहां जाकर सबसे पहले उन्होंने उन व्यक्ति जो इस हमले में मारे गए हैं उनके परिवार के साथ मुलाकात किए हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उनके परिवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इतना ही नहीं दोस्तों, अमित शाह उस 26 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि भी दिए हैं। अमित शाह उस जगह पर पहुंचकर राजकीय सम्मान, पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम रूप से विदाई दी है, श्रद्धांजलि दी है। इस दुख की घड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे देशवासियों के साथ है। साथ ही साथ इस पूरे हमला पर गंभीरतापूर्वक नजरें गड़ाकर इसका बदला लेने के लिए एक से बढ़कर एक रणनीति का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं और उससे पहले कुछ मैं कहूं, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, क्योंकि सत्य से रूबरू कराने का जिम्मा ले रखा है मैंने। मैं जो भी कहूँगा आप सभी के बीच सत्य कहूँगा और हमेशा ही सत्य से ही रूबरू कराऊँगा। दोस्तों, जो घटना हुई आइए उसके बारे में जानते हैं। यह घटना बीते 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में घटित हुई। दोस्तों, यह घटना पहलगाम इलाका जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहाँ हर वर्ष पूरे देश भर के पर्यटक आते हैं एंजॉय के लिए डल झील पर। यहाँ पर पर्यटक अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ डल झील का आनंद लेने के लिए आते हैं। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नौकाएं चला करती है। उस नौकों पर सवार होकर पर्यटक उस
डल झील का आनंद लेते हैं, अपने परिवार को खुशियां बांटते हैं। वही मौका था 22 अप्रैल 2025 को भी तमाम पर्यटक जम्मू कश्मीर की यात्रा पर आए थे और वहाँ पर ही पहलगाम एक इलाका है और पहलगाम इलाके के अंतर्गत दोस्तों बैसरन एक मैदान है। बैसरन मैदान में ही पर्यटक आनंद लेते हैं, कुछ समय बिताते हैं, क्योंकि मैदान हर किसी को भी पसंद होता है। और उस पर्यटक जो तमाम पर्यटक थे उस बैसरन मैदान में ही उपस्थित होकर समय काट रहे थे, एंजॉय ले रहे थे। इसी बीच हुआ यूँ दोस्तों कि लगभग 7 से 8 की संख्या में वो आतंकवादी उस बैसरन मैदान पर पहुंच गए। दोस्तों बैसरन मैदान क्या है आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आते होंगे, वही है बैसरन मैदान। उसी बैसरन मैदान में तमाम पर्यटक अपने परिवार के साथ उपस्थित थे। इसी बीच 7 से 8 की संख्या में पुलिस वर्दी में वो तमाम आतंकवादी आता है। किसी को यह सही पता नहीं चल पाता कि वास्तव में ये पुलिसकर्मी नहीं आतंकवादी है। सभी को लगता है कि ये सभी के सभी हमारी सुरक्षा में ही है, इसलिए किसी को शक नहीं होता। देखते ही देखते वो तमाम 7 से 8 आतंकी 2 गुटों में बंट जाते हैं, 2 ग्रुप में, 2 समूह में बंट जाते हैं। एक में संख्या होती है 4 और दूसरे में होती है 8 और एक में संख्या होती है 4 और दूसरे में होती है 3। और कहा गया है कि एक ऐसा है जो बिल्कुल सटीक लोकेशन के लिए अलग है। दोस्तों 4 व्यक्ति का एक समूह होता है जो वहाँ पर उस बैसरन मैदान में उपस्थित तमाम परिवारों से पुरुष को अलग करते हैं। तमाम पुरुष को अलग किया जाता है, एक समूह में अलग रखा जाता है और उसकी निगरानी किया जाता है 4 आतंकवादियों के द्वारा। उस वक्त भी तमाम पर्यटकों को यह आभास नहीं हो पाता है कि ये आतंकवादी ही है, क्योंकि वह पुलिस वर्दी में था। उसके बाद दोस्तों 3 की संख्या वाला वह आतंकवादी का ग्रुप महिलाओं को एक अलग जगह पर बैठने को कहता है, जिसकी कमान संभाल रहा होता है 3 आतंकवादी। महिलाओं को भी यह समझ में नहीं आता है उस वक्त तक कि यह आतंकवादी है ना कि पुलिसकर्मी है। दोस्तों दोनों परिवार तमाम पुरुष और महिलाएं अलग अलग समूह पर चले जाते हैं। उसके बाद खेल वहीं पर आतंकवादी शुरू करता है। सबसे पहले तमाम पुरुषों से उसका नाम के साथ उसका धर्म पूछता है। धर्म पूछने के बाद दोस्तों उस पर्यटक में तमाम धर्म के लोग भी आए हुए थे। पर्यटन स्थल पर एक ही धर्म के, सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं थे, मुस्लिम धर्म के भी थे, इस्लाम धर्म के भी थे, अन्य धर्मों के लोग भी थे। आतंकवादियों के द्वारा पुरुषों से पूछा गया धर्म। उसके बाद जब व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि इस्लाम धर्म का है, तो उसके विश्वास नहीं हुआ उससे यह सुनकर कि वास्तव में ये व्यक्ति कह रहा है वो सही है या फिर गलत, क्या वास्तव में कह रहा है मैं इस्लाम धर्म का हूँ या सही है कि नहीं है। दोस्तों उसके बाद जब यकीन नहीं हुआ तो जो पुरुष पर्यटक थे उनकी पैंटें खुलवाई गई और पैंटें खुलवाने के बाद वह आतंकवादी यही चेक कर रहा था कि वास्तव में इसकी खतना कराई गई है या फिर नहीं। मैं खतना इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, हमारे समाज में इस्लाम धर्म के लिए एक रीति रिवाज बना हुआ है जिसे उर्दू लफ्ज़ों में खतना कहा जाता है। देख लिया गया जब कि उसकी खतना हो गई है तो संभवतः उसे छोड़ दिया गया, लेकिन दोस्तों पाया गया कि खतना नहीं हुआ है। उसके बाद हुआ यूं कि उसके परिवार के सामने में ही जो महिलाएं देख रही थी कि हमारे पति से उसी पुलिसकर्मी के द्वारा पूछताछ की जा रही है, देखते ही देखते उसे गोली मार दिया गया। दोस्तों वहीं पर उस पर्यटक का काम तमाम कर दिया गया, उनके पत्नी के सामने, उनके बच्चों के सामने। यही घटना घटित हुआ पहलगाम हमले में। दोस्तों धर्म पूछकर मारा गया है, बहुत बड़ा सवाल बनता है। कहा गया है कि यह देश भर में होने वाला पहला ऐसा बड़ा आतंकी हमला है जब धर्म का नाम पूछकर ही हमला किया गया है। हालांकि ये बात सत्य है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादियों के लिए कोई रिश्तेदार नहीं होता।
उसके बाद भी आतंकी ने ऐसा हमला किया जहां पर जात और धर्म अपने मन में बिठा कर रखा। उसने धर्म पूछकर मारा। कम से कम इसके लिए भी तो उस आतंकियों को लिहाज रखनी चाहिए थी कि हमारा कोई धर्म नहीं होता तो मैं धर्म का यह आतंकी हमला क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, इसको लेकर यही खबर आ रही है कि यह आतंकी हमला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से यह खुलासा किया गया है कि इस हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। अभी तक किसी भी आतंकवादी समूह की ओर से इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली गई है दोस्तों, लेकिन भारत सरकार गंभीरतापूर्वक देशवासियों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, डटे हुए हैं जम्मू कश्मीर में तमाम इस दुख के घड़ी वाले व्यक्तियों के परिवारों के साथ मुलाकात कर उनकी ढाढ़स बढ़ा रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि एक बड़ी बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई है, जिसमें तमाम प्रकार की रणनीतियों का निर्माण किया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। आप देख रहे होंगे, आपको मैं उस वीडियो क्लिप से रूबरू करा रहा हूं। सर्च ऑपरेशन तमाम सुरक्षा बलों की ओर से चलाया जा रहा है। किसी भी सूरत में आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। भारत सरकार की ओर से यह रणनीति बना ली गई है। जब तक आतंकवादियों को पकड़ नहीं लिया जाता तब तक सुरक्षा बल चैन की नींद नहीं सोएंगे। हर गली में सुरक्षा बल घूमते नजर आ रहे हैं, चेक करते नजर आ रहे हैं, हर लोगों की निगरानी करते नजर आ रहे हैं भारत के सुरक्षा बल। देखना है भारत सरकार के द्वारा और भारत के वो तमाम सुरक्षा बलों के द्वारा कितने घंटों के अंदर उन शहीद तमाम भारतवासियों के न्याय का बदला लिया जाता है। जितने उन पर अन्याय ढाहा गया है उसके लिए न्याय आखिर कितने पलों में मिलती है, यह देखने के लिए भारत की आम जनता उत्सुक है। दोस्तों, अमित शाह और भारत सरकार तमाम देशवासियों के साथ है। कश्मीर में अमित शाह जमे हुए हैं और मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है। तमाम 10 बजे में ही भारत सरकार की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे, विदेश दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने बीच में ही उस दौरे को समाप्त कर दिल्ली वापस आते हुए राजनाथ सिंह और अपने कैबिनेट के साथ एक बड़ी बैठक की और इस पर नीति का निर्माण किया है देशवासियों के लिए, देशवासियों के न्याय के लिए। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर आपका क्या राय है? क्या आतंकवादियों के द्वारा या धर्म के नाम पर आतंकी हमले करने चाहिए थी? क्या उन आतंकियों के लिए कोई आपकी स्तर से कुछ कहना होता है? क्या वो आतंकी अगर पकड़ा जाता है तो उसे कैसी सज़ा दी जानी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दीजिए अपने दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।